जवाब क्या दूँ आपको कि एक भी होर्डिंग मैंने नहीं बनवाया। ये सब हमारे साथियों ने, भाइयों ने, बच्चों ने बनाए हैं, किसानों ने बनाए हैं। और जो आप देखते हो ये आई लव किसान वाला भी जो है वो थोड़ा पॉपुलर हो गया है। और मैं तो ये चाहूँगा कि ये आई लव किसान इस स्लोगन को पूरे 138 करोड़ जनता के घरों में जाएगी, क्योंकि जिस आदमी को हम खिलाते हैं उसको कहना चाहिए आई लव किसान, उसने मुझे खिलाया। आई लव किसान का इतना बड़ा कदम हो गया है कि लगभग राजधानी के और राजधानी से इतर हटकर भी हमने देखा है कि गाड़ियों पर केवल 60-70% गाड़ियों पर जो है ये आई लव किसान का मैं चाहता हूँ 60% गाड़ियों पर ही नहीं, 100% घरों में, देश में, खुशियों में, गाँव में, शहरों में, हर कहीं हो आई लव किसान। क्योंकि देश को किसान की इज्जत करनी है तो पहले किसान से प्यार करना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान और जय नौजवान। क्या कहें? देखिए ये हमने 3 साल पहले, 4 साल पहले ये मुद्दा दिया था, ये नारा दिया था, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था 64 के अंदर, 1964 में, जय जवान जय किसान, उस समय 62 की हम जंग हार गए थे। उन्होंने कहा था जवानों खड़े हो जाओ, देश को तुम्हारी ज़रूरत है। उस समय 50 करोड़ आबादी थी और 50 करोड़ आबादी को भी हम खाना नहीं खिला पा रहे थे। लाल गेहूँ आती थी बाहर से PL 480। उन्होंने कहा था किसानों तुम्हारी ज़रूरत है, खड़े हो जाओ, देश को तुम्हारी ज़रूरत है, जय जवान जय किसान। 65 में हमने जंग भी जीती और 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसमें हमने देश को भरपूर खाना दिया और आज तक 138 करोड़ में खाना भी दे रहे हैं और फालतू भी अनाज हमारे पास बचा हुआ है। तो ये नारा उस समय तक था, पर अब 4-5 साल से हम देख रहे हैं नौजवान पीड़ा में है, नौकरी नहीं मिल रही है। जितने हमारे भाई बैठे हैं इन्होंने कर्जा लेकर KCC पर बच्चों को पढ़ा दिया है, तो नौकरी नहीं मिल रही, नौजवान डिप्रेशन में आ गया है, कहीं ड्रग्स में आ गया है, नशा कर रहा है, डिप्रेशन में आ गया है। और अगली पीढ़ी को रास्ता नहीं है, वो खेती नहीं करना चाहती, अपने पिता से कहती है ज़मीन बेच दे। बाप कहता बेटा पुश्तैनी है, तेरे को देके जाऊंगा, मेरे मरने के बाद बेच देना। तो बेटा पूछता बता मरेगा कब। ये हाल हो गया है, इसलिए हमने ये नारा दिया उस समय, जय किसान जय नौजवान। तो अभी आपने अनाज का जिक्र किया और सरकार जो है वो तारीख पर तारीख और अब तारीख 8 तारीख। क्या मैं तो बार बार कहता हूँ कि सरकार के पास एक MP आ गया है सनी देओल, जिसका डायलॉग है वो ये तारीख पे तारीख और कोई इंसाफ नहीं है। तो उसी के वो भाजपा ने अपना लिया है, वो डायलॉग को अपना जो है मुद्दा बना लिया है। मजबूरी क्या है? सरकार आखिर सत्ते में क्यों है? उनको किनसे पूछना है और किनसे सलाह लेना है जो वो तारीख पर तारीख कर रहा है? देखिए एक चीज़ समझिए, सबसे पहला सरकार के साथ वार्ता, सबसे पहली वार्ता मेरी हुई थी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की 30 सितंबर को राजनाथ सिंह जी और कृषि मंत्री तोमर जी के साथ। हमने उनको स्पष्ट कहा था कि ये बिल घातक है, खत्म करो, और हमें केवल चाहिए गारंटी MSP की, जो आपने वायदा पहले भी किया था 2014 में भी, और आज जब आप ये नहीं करते, हम भी गारंटी की बात नहीं करते, आपने कर दिया, हम भी गारंटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जिस दिन गारंटी की बात हमसे कर लो, हम तैयार हैं। गारंटी काय की? उसके बाद आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह भी, मोदी जी भी सब कह रहे हैं MSP था, है, रहेगा। हम पे विश्वास नहीं है, वो अलग बात है, हम विश्वास है या नहीं अलग बात है। मोदी जी ने बार बार कहा 14 दिन में गन्ने की पेमेंट करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे, पेमेंट 14 महीने से नहीं हुई है। 90 दिन कहना नहीं, बस जब इलेक्शन दिनों में वोट उन्होंने कहा कि आपको हम जो है कर्जा मुक्त करेंगे, आपने कर्जा मुक्त नहीं किया। C2 का 50% कहा, आपने नहीं दिया। अब आपकी बात हम कैसे मानें? और वहीं पर जो है आप आज की तारीख में हम अगर कहें, हम जब गारंटी की बात करते हैं तो हमारा है कि आज हमें C2 का 50% गारंटी चाहिए, और आप अगर हमारी बात मान लेते हो, हमने उस समय भी कहा था उनको, तो हम तैयार हैं। ये बिल तीनों खत्म हो जाएंगे, APMC
और छोटी मंडी जो नई मंडी बन रही है, अगर इससे कम से बेच नहीं पाएगा, दोनों बराबर। एक गांव में उसकी वही रेट रहेगा, शहर में वही रेट रहेगा। वन नेशन वन मार्केट नहीं, वन नेशन वन MSP हो जाएगा। देखिए काफ़ी तजुर्बेदार आप हैं और इतने सालों से किसानों का नेतृत्व आप कर रहे हैं। आखिरकार आपकी नज़र में क्या ऐसा लगता है, कहाँ पैंच कहाँ फंसी हुई है? देखिए, सरकार फैसला नहीं करना चाहिए, वरना सरकार को मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं, ठीक है। सरकार वहीं का वहीं अध्यादेश कर ले आए सुबह, और हमने तो उनको जो एक बिल हमने पार्लियामेंट में दिया था, हमारे साथी ने दिया था 2018 में, प्राइवेट मेंबर बिल राजेश ने दिया था। मैंने रक्षा मंत्री दोनों को 2 घंटे की वार्ता की, हमने दे दिया। हमने कोई स्लाइड नहीं देखी, हमने सीधी वार्ता करी क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसको लागू कर दें। एक एक किसान को उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, इन सबको कम से कम 20,000 से लेके 50,000 रुपये एकड़ का हर साल का फायदा होगा। उसके लिए आए हैं, बिल वापस करने के लिए आए हैं, अपना फायदा करने के लिए आए हैं सब लोग। तो करो ना, क्यों नहीं करते? नियत साफ नहीं है, नियत साफ हो तो करो, हम साथ हैं। पर केवल कहना, कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है, इससे काम कैसे चलेगा? 8वीं वार्ता होगी, अब 9वीं वार्ता, 10वीं वार्ता, कितनी वार्ता? 10 मिनट का टाइम नहीं है इसमें। और फिर ये किससे पूछ के वार्ता और किससे वार्ता कर रही है? नहीं, अभी उन्होंने क्या किया है कि जहाँ फंस गई है सरकार, उन्होंने सोचा कि हम पंजाब का नाम लेंगे और पंजाब के खिलाफ पूरा देश हो जाएगा। क्योंकि पंजाब हरियाणा का उच्च स्तरीय बात ये हुई है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ऐसे किसान हैं जो कि पूरे दिल्ली और आसपास के जगहों पे जाके आंदोलन कर रहे हैं। ये भी बातें जिक्र रही है। देखिए, वो तो जो कहे जिसको नहीं मालूम हो सकता है। पंजाब और हरियाणा तो रोड पे वहाँ बैठे थे। 27 अक्टूबर को हमने दिल्ली में बुलाया था, सबसे वार्ता करके किया था, हमें फिर हो गया, कोरोना हो गया तो हम पीछे हट गए। उसके बाद में अब गाजीपुर में आपको कि पंजाब का दिखता है, कोई हरियाणा का दिखता है? ये तो यूपी उत्तराखंड है, इनको तो ना बिहार है, ना कोई और है, ना महाराष्ट्र है। सभी जगह के लोग हैं ज़्यादातर। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। गाजीपुर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर है 20-25 हज़ार लोग कम से कम है, कम से कम है। और उनमें से आप बताओ क्योंकि बाहर का हो। हाँ, लोग आते हैं, सुबह जाते हैं वापस। पर यहाँ केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का है, और वो गारंटी चाहते हैं जो धान बेच के अपना आए हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई कह दे MSP था, है, रहेगा। नहीं चाहिए हमें वो। हमें चाहिए MSP, इससे कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा। गारंटी चाहिए, इनको गारंटी चाहिए कि 1868 रुपये इस बात था। अगली बार अगर 1950 होता है धान का, 1950 से कम कोई बेचेगा नहीं। तब तो इनके घर में 800 रुपये अगर फालतू आता है, तो पिछली मीटिंग में 2 बातें मान लिया था ना सरकार ने। अरे सुन लो ना, 800 रुपये अगर फालतू आता है तो 20 क्विंटल का 16,000 रुपये 1 एकड़ का फालतू आएगा। तब तो फायदा है। सरकार ने कौन सी बात मान ली? क्या मान लिया उनने? पिछले 2 शर्तें जो उन्होंने, क्या की शर्तें? अरे कभी गए हो बाजार, कभी बाजार गए हो खरीद करने के लिए? आलू और प्याज लेने जाते हो ना, तो साथ मिर्ची और हरा धनिया या पुदीना मुफ्त मिलता है। जो मानी है वो हरा धनिया और पुदीना था। अच्छा, वो तो आलू सब्जी है ही नहीं वो कोई। आप जो बिल बना नहीं बिजली का, वो आपने मान लिया कि नहीं लेके आएंगे। आपने कहा कि पराली के अंदर जो है हम फाइन नहीं लगाएंगे। अरे हमारी तो मांग ये है कि भाई हमारा जो है 3 बिल वापस करो और हमें मिनिमम जो गारंटी दो कि इससे कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा। और जिस समय ये करोगे 3 बिल ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। ये दो ना हमें पहले। आपकी नियत है नहीं देने की, ढंडोरा पीट रहे हर कहीं। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, डब्बा खुला है, डब्बे में डालो ना, क्या दिक्कत है? मत बुलाओ किसी को, हमको भी मत बुलाओ, किसी को मत बुलाओ, कर दो। सब्जी के साथ धनिया फ्री करने की बात हुई है। और अभी हमने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमने देखा है कि 600 रुपये किलो गोभी आज 3 रुपये किलो। देखो ऐसा है, आलू भी 50 रुपये किलो बिक रहा था। हाँ जी। अब आलू की फसल आ रही है ना, सारा कोल्ड स्टोरेज से आलू बाहर, आलू 4 रुपये 5 रुपये बिक रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अंदर आ जाएगा, फिर किल्लत दिखा के फिर महंगा बेचेंगे। वही तो हमारा कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो। इससे कम कोई बेचेगा जेल जाएगा। आलू का अगर 10 रुपये रेट हो जाए, इससे कम कोई होगा जेल जाएगा, तो कोई स्टोरेज भी नहीं करेगा। वही आप दे दो कि अगर मकई का रेट आज 700-800 में मकई गया है, क्योंकि 1760 था रेट उसका, सबने होल्डिंग कर ली। अब मकई का आटा, सरसों का साग, मकई की रोटी खाते हैं ना लोग, मकई का आटा 50 रुपये किलो जा रहा है।
7 रुपए में लिया, 18,000 50 में करोड़ जा रहा रुपए है। किसानों के दिया, उनका दावा है कि 18,000 करोड़ रुपए अपने किसानों के खाते में सीधे सीधे दिया है। क्या कहते यार ये प्रधानमंत्री का जो कैलकुलेशन है ना, मेरी समझ में नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। काश मैं कुछ कहना चाहूँगा तो मैं नहीं कह सकता। हैं? उन्होंने भी कहा नहीं, कि नहीं, सुन लो। कि मैं भी अरे, गरीब का लड़का हूँ, अरे, मैं चाय बेचा था ना, हाँ। तो चाय बेचा था तो गरीब के हिसाब किताब तो जानते हैं ना गरीब वो लोग। गरीब का दर्द समझो। चाय बेचने का मतलब है कि गरीब का दर्द समझने वाला आदमी। वो कह रहे हैं कि हमने 18,000 करोड़ दिया। कितनी बार कहोगे एक ही चीज? अगर किसी आज प्रधानमंत्री को हम कहेंगे कि तुम हर महीने तनख्वाह अलग लेते हो तो तनख्वाह अलग अलग बताओ। एक बार ही तुमने कह दिया कि 6,000 रुपए हम दे रहे हैं साल का। इलेक्शन के समय कहा था ना सम्मान योजना, तो बार बार हर किस्त पे क्यों दे रहे हो? हर बार जब तुम्हें तनख्वाह मिलती है क्यों दिखाते हो तनख्वाह दी तनख्वाह दी तनख्वाह दी? क्या तमाशा है ये? किसको जलील कर रहे हो और दे क्या रहे हो? 2,000 रुपया एक क्वार्टर का, मतलब 16 रुपए 17 रुपए एक रोज का। हमारा कितना मार रहे हो? ये गन्ना किसान है ज्यादा। 315 रुपए 4 साल से लटका हुआ है रेट, और रेट होना चाहिए 450, 1.5 गुना लागत का दाम जो हमें चाहिए। जो मोदी कहते हैं, मोदी का रेट 450 होना चाहिए हमारा, क्योंकि विधानसभा में कहा है कि 300 रुपए खर्चा हमारा है। 1.5 गुना लागत का दाम 450 होता है। कितना फर्क पड़ा? 135 रुपया, 400 क्विंटल निकलता है तो 55,000 रुपया एक एकड़ का मार के इनका 5 एकड़ का 2.25 लाख रुपए मार के आप 6,000 दे रहे हो और फिर भी ताली पटवाओगे हमसे? क्या शर्म की बात है। चाय के आंकड़े रहे, चाय बेचने से आदमी हिसाब लगाना जान जाता है। चाय का हिसाब लगा रहे हो, और चाय बेचने की जो बात करो केवल दर्द पहचानने की बात है। गरीब का दर्द पहचानो चाय बेचते हो तो। बेवकूफ मत बनाओ, ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। पूरे आंकड़े के साथ में आपने सरकार की मंशा भी बताई और साथ ही साथ आगे होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया। अब दो टूक बात बताइए, चाहते क्या है? सीधी हम बात। केवल इतना चाहते हैं, आई लव किसान देख रहे हो ना बिल्कुल। मोदी जी, आप भी खुराक खाते हो हमारी उगाई हुई। आप भी इस किसान को प्यार करो, आपके जो मंत्रिमंडल इसको प्यार करे, इससे मोहब्बत करे, इसकी बातें मान लो। हमें क्यों दुखी करना चाहते हो? हमने आपको चौकीदार रखा, आप हमें मार रहे हो। हमारा आवारा पशु जो है आज हमारे खेत खा रहा है, उसको भगाने का काम आप करते नहीं। कैसे चौकीदार हो यार? आज हमें एमएसपी नहीं मिल रही, उसको दिलवाने का काम करते नहीं। चौकीदार का काम है जो मालिक चाहे वही करे। चौकीदार ये नहीं कहता कि मालिक को डंडा लेके उसको हाँक के ले जाए, ऐसा नहीं करता जो आप कर रहे हो। ऐसा करोगे मोदी जी, फिर चौकीदार बदलना पड़ेगा। चौकीदार बदलना पड़ेगा। और बेबाक राय डीएम सिंह जी ने और हम यही समीक्षा करते हैं कि जिस तरह से आपने बड़ी बेबाकी से सारे प्रश्न का आपने आंसर दिया है और एक शब्द में आपने बताया कि अपना ये बिल जो है किसी भी हालत में हमें वापस लेना पड़ेगा, तो इसी संदर्भ में राष्ट्रपति न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। आपका थोड़ा क्लियर हो, बहुत बहुत जी हाँ, उसको भेज देना। उससे वो कुछ है आपके पास है, जरा भेज देना। किसी का नंबर हो दे दीजिए। भेजोगे तो आप हो जाएगा।